Good morning. I'm Dr. Shanu Mittal, cataract and glaucoma specialist at I7 लाजपत नगर. आज हम बात करेंगे one of the surgical treatments of glaucoma. This patient came to me with complaints of decreased vision. रोशनी कम हो रही थी, ऑलरेडी 3 मेडिकेशन पे थे, ग्लोकोमा मेडिकेशन पे, प्रेशर कंट्रोलिंग मेडिकेशन पे. When we evaluated, we found there was cataract as well as moderate visual field loss, यानी ग्लोकोमा की वजह से moderate loss हो चुका था and सफ़ेद मोतिया भी था. So we are planning a combined approach for this patient, क्योंकि हमें cataract surgery करना ही है and ग्लोकोमा की वजह से भी क्योंकि moderate loss हो चुका है, 3 मेडिकेशन पे है. तो what we are going to plan, we are going to do a combined cataract and glaucoma surgery and in this patient a phacotrabeculectomy. इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम कैटरेक्ट को ऑपरेट करेंगे, लेंस चेंज करेंगे थ्रू MICS एंड देन ग्लोकोमा के लिए वी आर गोइंग टू डू ट्रेबेक्युलेक्टमी. ट्रेबेक्युलेक्टमी में हम क्या करते हैं, यहाँ एक रास्ता बनाया जाता है जिससे आँख के अंदर का पानी जो प्रेशर बढ़ा रहा है वो ड्रेन आउट होता है और अंदर का प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है. तो हमने पेशेंट को काउंसल कर दिया है, पेशेंट को समझा दिया है एंड इसमें क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी जो दवाएं होती हैं जो चल रही होती हैं ग्लोकोमा की, वो सब बंद हो जाती हैं डे 1 से. पेशेंट को फॉलोअप में रखेंगे, इसमें दवाएं चलती हैं ऑपरेशन के बाद वाली. प्रेशर की दवाएं आपकी सब बंद हो चुकी होती हैं. 4 से 6 हफ्ते तक ऑपरेशन के बाद की दवाएँ चलती हैं, पेशेंट को फॉलोअप में रखते हैं एंड कैटरेक्ट का आउटकम तो आपको डे 1 पे ही मिल जाता है. एंड क्योंकि दवाएं भी बंद हो गई तो ग्लोकोमा की हमें बस ये देखना होता है कि स्टेबल है या नहीं. बेसिकली ग्लोकोमा का विजुअल फील्ड जो लॉस हो चुका है वो आगे बढ़ तो नहीं रहा है. तो बस पेशेंट को फॉलोअप में रखेंगे एंड इन चीज़ों में मॉनिटरिंग करते रहेंगे. तो आज हमारा पेशेंट शेड्यूल्ड है सर्जरी के लिए. हम कंबाइंड सर्जरी करने जा रहे हैं. पेशेंट OT में शिफ्ट हो चुका है. वी आर गोइंग टू डू अ कंबाइंड कैटरेक्ट एंड ग्लोकोमा सर्जरी, phacotrabeculectomy. Patient on the table is a known case of cataract as well as PACG, primary angle closure glaucoma. So what we are planning to do is to do a combined surgery, that is cataract surgery MICS with trabeculectomy. We had already done a YAG PI in this patient and now since she has been scheduled for cataract surgery, we are planning to do combined surgery because the patient is already on 3 medications. तो टुडे इज़ द पोस्ट ऑफ डे 1 ऑफ द पेशेंट दैट वी ऑपरेटेड. कल हमने ऑपरेट किया है, आज हमने इसकी पट्टी खोली है पेशेंट की एंड वी हैव इवैल्यूएटेड द पेशेंट. पेशेंट हमने देख लिया है, विजन प्रेशर सब चेक कर लिया है.
सो पेशेंट हैज़ रीगेन्ड ऑल द विजन जो कैटरेक्ट की वजह से कम था, वो सब पेशेंट ने रिकवर कर लिया है। पेशेंट इज़ 6'9", करेक्टिंग टू 6'6" पार्ट्स टुडे। द प्रेशर इज़ 13 mm ऑफ Hg टुडे ऑन द डे 1 पोस्ट ऑप। तो हमने जो दोनों हमारे आउटकम्स थे, जो दोनों हमारे बेसिकली टारगेट थे, वो अचीव किए हैं। हमने विजन गेन कर लिया कैटरेक्ट की वजह से एंड प्रेशर कंट्रोल कर लिया। अब जो भी ग्लोकोमा सर्जरी होती है उसमें कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं। खासकर जो अगर हम ट्रेबेक्युलेक्टमी कर रहे हैं तो उसमें थोड़े प्रिकॉशंस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज हमने एक रास्ता बनाया होता है एंड ऑपरेशन आधा काम होता है, आधा काम पेशेंट का होता है उसका ख्याल रखना उस ऑपरेशन का कि वो ठीक रहे। तो पेशेंट को हम बताते हैं कि आँख की हाइजीन का ख्याल सबसे इम्पॉर्टेंट है। आँख में कुछ भी धूल धुआं पानी कपड़ा नहीं जाएगा, दवा के अलावा आँख के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। इसके अलावा हम क्योंकि अपर लिड पे रास्ता बनाते हैं तो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अपर लिड पेशेंट को टच नहीं करनी है। जितनी भी दवाएं डालनी है सब लोअर लिड के थ्रू रिट्रैक्ट करके डालनी होती हैं। टाइमली दवा डालनी होती हैं। पर्टिकुलर इंटरवल पे वो मेंशन्ड होता है आपके डिस्चार्ज में कौन सी दवा कितनी बार चलनी है, किस किस इंटरवल पे चलनी है। रेगुलर फॉलोअप में जब हम बुलाते हैं पेशेंट को आना होता है। बाकी डाइटरी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, नॉर्मल डाइट आप ले सकते हैं, अपना नॉर्मल मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना टीवी मोबाइल भी देख सकते हैं, उसका भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। शुरू के 3 से 5 दिन ये हम पेशेंट को बोलते हैं कि जब भी आप सोएं आँख में शील्ड लगा के सोएं कि गलती से भी हाथ वगैरह ना लग जाए सोते टाइम। रेस्ट कुछ ऐसे ग्रॉस रेस्ट्रिक्शंस या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस नहीं होते हैं, बहुत सिंपल सर्जरी होती है, सिंपल प्रिकॉशंस होते हैं बस। दैट्स ऑल। थैंक यू।